दोस्तों, आज हम एक बदनसीब लड़की के संघर्ष की कहानी का भाग 3 लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन लड़का वाले आरती को देखने वाले थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़का वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने का बारी आता है तो आरती घर में नहीं थी। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं आरती के मम्मी और पापा को। वैसे भी पापा आरती पर ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिए। आरती के पापा ने उसके मम्मी को बहुत भला बुरा कहे कि सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी वजह से आज आरती ऐसा हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी था और उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती अपने उपलब्धियों के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि उसकी इसी बीच आरती के मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना कर दिया। उसकी मम्मी ने आरती को इतना खरी खोटी सुनाई कि आरती सपना में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले आरती की मम्मी ने आरती को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं की थी। आरती के माँ ने एक बात बोली आरती से कि बाकी सब लोग सही कह रहे हैं कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा ही होते मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। आरती इस वाक्य को सुनकर अवाक थी और वह बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी तो उसके मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाता था। आरती चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। आरती की आंख से आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? मैं ऐसी क्या गलती कर दी हूँ? आरती के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। आरती निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसके बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बह रहा था, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती ही एक सवाल कर रही थी, माँ, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में उसकी मम्मी ने भी बोल दी हाँ। आरती बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट बाद जब आरती के मम्मी का गुस्सा शांत होता है, तब आरती के मम्मी को अपने गलती का एहसास होता है। उसके मम्मी आरती के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आरती के माँ जब देखी कि आरती अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है, आरती के माँ ने सोचा कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले, इसलिए आरती की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाज़ा
दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब एहसास हो गया कि आरती कुछ गलत कर ली है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाज़ा तोड़ दिया। आरती के मम्मी और पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। आरती दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी और माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 50,000 का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उस कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए ही आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है कि लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होता तो आज यह लड़की हम सबके बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, आप इसे मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। आरती के पापा ने दवा मंगाया और आरती को दिया। 2-4 दिन में आरती ठीक हो गई और अपनी शेफ वाली नौकरी करने लगी। कुछ दिन बाद उसकी शादी भी हो गई और आरती हंसी खुशी रहने लगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यही हमारा इनाम होता है। धन्यवाद।